शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों आज मैं इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप का मापन, ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, ऊष्मा चलन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ऊष्मा के सापेक्ष अवस्था परिवर्तन, द्रवणांक, क्वथनांक का परिचय, ये तमाम दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव, वस्तुओं पर ऊष्मा के प्रभाव का उपयोग, ये सब चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा बच्चों। और ये सब पढ़ने के बाद आप ये सब चीज़ें एक्सप्लेन भी कर पाएंगे अपनी भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सर्दी के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है बच्चों, क्योंकि इससे हमें गर्मी मिलती है। और इसके विपरीत गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, हम सूती कपड़े पहनते हैं और हमें छाँव में बैठना अच्छा लगता है। इसी प्रकार गर्मी में हम क्या करते हैं, गर्मी में घरों को ठंडा करने के लिए हम पंखा कूलर चलाते हैं, पंखा और कूलर हम लोग चलाते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं ठंडी जैसे बर्फ़ है, आइसक्रीम है, और कुछ वस्तुएं जैसे गर्म चाय और सूप, ये सब क्या है, ये सब लोग हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को हम ताप कहते हैं। आइए पता लगाएं ताप का मापन कैसे करते हैं। देखिए ताप क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है ताप क्या होती है। जो हम कई वस्तुओं को हम लोग छूते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत गर्म है, और कुछ वस्तुओं को हम छूते हैं तो कहते हैं ये बहुत ठंडी है। ठीक है, तो ये ठंडेपन और गर्माहट की जो माप होती है बच्चों, उसी को हम ताप कहते हैं। ठीक है, आइए पता लगाएं ताप का मापन कैसे करते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है, कोई वस्तु ज़्यादा ठंडी है, तो ये किस प्रकार से हम पता लगाएंगे, चलिए पता लगाते हैं। तो ताप क्या है ये समझ गए आप। ये एक तरह का माप है, किसका, ठंडेपन का या गर्माहट का जो माप होता है, यानी गर्माहट को मापना या ठंडेपन को मापने को ही हम ताप कह देते हैं। अब ताप का मापन करने के लिए जैसे हम घर में करते हैं क्रियाकलाप, इसमें दिया गया है आपकी किताब में, जिसमें 3 पात्र लिए गए हैं बच्चों। 1 2 3 पात्र हैं। एक पात्र के अंदर क्या है, पात्र 1 में बर्फ़ का पानी डाला है, पात्र 2 में बच्चों गर्म पानी डाला है, पात्र 3 में हमने सामान्य पानी, जो हम लोग सामान्य पानी हमारे नल में आता है, वो हमने डाला है। तो किया क्या है, जो पात्र 1 है उसमें बायां हाथ अथवा उंगली, तथा पात्र 2 में दायां हाथ और उंगली डालनी है। देखिए करना क्या है कि हमने करना है, एक पात्र में हमने बायां हाथ डालना है और दूसरे पात्र में हमने दायां हाथ डालना है। ठीक है, 2 मिनट के उपरांत दोनों हाथ एक साथ पात्र 3 में डालने हैं। देखिए एक पात्र जो था उसमें पानी जो है वो बर्फ़ युक्त पानी है, यानी कि ठंडा पानी है, दूसरे पात्र में गर्म पानी है और तीसरे पात्र में सामान्य पानी है। तो हम क्या करेंगे महसूस, हमने एक जो अपना हाथ था वो हमने मतलब जो अपना बायां हाथ था बच्चों, वो हमने पात्र 1 में डाल दिया और दायां हाथ हमने पात्र 2 में डाल दिया। फिर दोनों के दोनों हमने हाथ निकाले, वो हमने पात्र तीसरे में डाल दिए। अब इससे हमें क्या महसूस होगा, पानी हमें ज़्यादा गर्म नहीं लेना है कहीं हमारे हाथ जल जाएं। ठीक है, थोड़ा कम गुनगुना पानी लेना है। दाएं हाथ को पात्र 3 का पानी जो होगा गर्म प्रतीत होगा बच्चों, जबकि बाएं हाथ को पात्र 3 का पानी ठंडा प्रतीत होगा। देखिए इसका कारण क्या है, यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से गर्म है तो हमें गर्म प्रतीत होगी, यानी कि कोई भी वस्तु है जो हमारे शरीर से ज़्यादा गर्म है तो वो हमें कैसी प्रतीत होगी, गर्म प्रतीत होगी। और यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी है तो ठंडी प्रतीत होगी बच्चों, कैसी प्रतीत होगी, ठंडी प्रतीत होगी। स्पर्श इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु का ताप यानी अर्थात गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय नहीं है। जैसे कि हम जो स्पर्श इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु को छूते हैं तो उसका जो हम पता लगाते हैं कि वो गर्म है कि ठंडी है, तो ये विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसलिए किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही माप एक भौतिक राशि ताप द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्पर्श इंद्रियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तु का ताप जो होगा सही ताप नहीं बता सकते, उसकी गर्माहट या वो ठंडापन तो हम बोल सकते हैं कि वो ठंडी है कि गर्म है, लेकिन हम एग्जैक्टली उसका तापमान, उसका माप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे,
सही सही हमें यदि उसकी माप बतानी है तो उसके लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, या तापमापी का इस्तेमाल भी हम इसको बोलते हैं, तापमापी या थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो यंत्र है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तीनों में आपने देखा कि जब हमने जो है 3 बर्तन लिए थे, तीनों बर्तन में हमने जो है इस प्रकार से हाथ डाला, तो हमने जो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला कि एक जो बर्तन जो था पहला वाला ठंडा था। अभी ठंडा पानी में हमने हाथ डाला, जब हम उसे गुनगुने पानी में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ कैसा महसूस होगा, हमें गर्म महसूस होगा। और गर्म पानी में जब हाथ होगा और उसे गुनगुने में डालेंगे तो वो हल्का सा हमें कैसा लगेगा, जैसे गर्म पानी था ज़्यादा और हमने उसको गुनगुने में डाल दिया, है ना, तो कैसा महसूस होगा। यानी साधारण पानी, एक तरह से जो तीसरा पात्र था हमारा वो सामान्य पानी था, इसमें गुनगुना लिखा है, सामान्य पानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जब हमारा हाथ, हमें गर्माहट कब महसूस होती है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर का तापमान जो होता है बच्चों, हमारे शरीर का तापमान जो है अभी इस समय, यदि हम उससे कोई वस्तु ज़्यादा ताप की छुएंगे तो हमें गर्म लगेगी, और यदि हम अपने शरीर के तापमान से कोई वस्तु कम ताप की छुएंगे तो हमें वो ठंडी लगेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे तापमान, हमारे शरीर के तापमान पर भी ये निर्भर करता है कि कोई वस्तु जब हम स्पर्श करते हैं तो वो हमें ठंडी लगती है या फिर गर्म लगती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि हम गर्म पानी का इस्तेमाल, हमें गर्म क्यों लगता है पानी, क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान है उस तापमान से ज़्यादा वो गर्म है। और यदि हम बर्फ़ को छूते हैं तो बर्फ़ हमें ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि जो बर्फ़ है उसका जो ताप है वो हमारे शरीर के ताप से कम है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझी कि जो तापमान है, लेकिन यदि इसका हमें सही माप करना है ताप का, तो हमें थर्मामीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्मामीटर को तापमापी ही बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। तो तापमापी या थर्मामीटर यंत्र है जो ताप मापने में प्रयोग होता है बच्चों। दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर सामान्यतः जो तापमापी होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के हैं। एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और एक होता है प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला थर्मामीटर। तो किसी व्यक्ति के बुखार आने पर उसका ताप सामान्य ताप से बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का ताप और एक व्यक्ति को बुखार आ जाता है, उसके शरीर के ताप के अंतर को पता लगाना है तो हम डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या आजकल तो हम लोग घरों में भी डॉक्टरी थर्मामीटर रखते हैं, जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का तापमान कितना बढ़ गया। प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप निकालना हो तो बच्चों हम प्रयोगशाला में प्रयोग जो कि करते हैं उसको बोलते हैं प्रयोगशाला तापमापी। देखिए प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं, और जो डॉक्टर करते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सामान्यतः तापमापी कांच की एक पतली नली की तरह होता है, कांच का बना होता है बच्चों। इस नली का निचला जो सिरा होता है उसको बल्ब की आकृति का होता है, उसको बल्ब कहते हैं। इस बल्ब में पारा या अल्कोहल भरा होता है तथा दूसरा सिरा जो होता है वो बंद होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे नीचे जो होता है इसके अंदर उसको बल्ब कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ बने हुए हैं आपके। तो एक तो आजकल डिजिटल थर्मामीटर चल रहा है जिसमें कि लिखा हुआ जाता है तापमान, और एक मरकरी होता है जिसके अंदर या अल्कोहल भरा होता है, वो भी डॉक्टर्स लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें नीचे एक बल्ब होता है, यहाँ सबसे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है ये बल्ब है बच्चों, यहाँ पे इसको बोलते हैं बल्ब। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है बल्ब। ठीक है, तो ये बल्ब है, और यही बल्ब जब हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो यही बल्ब वो हमारी जीभ के नीचे या हमारे बगल में लगाता है, और धीरे धीरे इसका जो है तापमान जो हमारे शरीर का होता है वो पारा जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, और उसी पारे की मदद से जो है डॉक्टर पढ़ते हैं और इसको पढ़ के बताते हैं कि हमें हमारे शरीर का तापमान कितना है। तो ये तरीका है इसका जानने का। तो देखिए आगे डॉक्टरी थर्मामीटर की बात हो गई। मैं बताता हूँ डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। और आपको मैंने प्रयोगशाला थर्मामीटर के 2 तरह के थर्मामीटर बता दिए। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा होता है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर जो है डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह
बने होते हैं। देखिए इसमें जो बने होते हैं चिन्ह, वो कितने से कितने तक होते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक उसमें होता है। और बल्ब के पास कुछ मुड़ी होती है, ये मतलब बल्ब जो होता है वहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ये, जिसके कारण बुखार नापने के बाद तापमापी मुंह से निकालने के बाद भी पारा अपने आप नीचे नहीं आता और पाठ्यांक यानी रीडिंग लेने में आसानी होती है। कहने का मतलब ये जो अपना जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसमें जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और उसके बाद बल्ब के पास थोड़ा ये मुड़ी हुई होती है, मतलब हल्की सी, जिसके कारण क्या होता है, बुखार नापा जाता है। बुखार नापने के बाद तापमापी जो होता है मुंह में डालते हैं डॉक्टर, उसके बाद इसको निकालते हैं थोड़ी देर के बाद। और उससे होता क्या है, जो पारा जो ऊपर चढ़ जाता है वो अपने आप नीचे नहीं आता बच्चों, ठीक है। जब वो डॉक्टर उसको हल्का सा झटकता है तब वो नीचे आता है। और आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो डिजिटल थर्मामीटर तो उसमें तो बच्चों सीधी रीडिंग आती है और वो बजने लगता है, उसमें आवाज़ आने लगती है। और आवाज़ आने के बाद जो है हमको उसको डायरेक्ट उस पर रीडिंग पढ़ के बता देते हैं कितना बुखार है। तो तापमान सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है इसमें, इसलिए आसानी से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जिसको यदि हम फ़ारेनहाइट में बोलें बच्चों, क्योंकि तापमान को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में नापा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी क्लास में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप होता है बच्चों, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको हम यदि दूसरी भाषा में या फ़ारेनहाइट में बताएं तो कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, और इसके अंदर जो है डॉक्टर्स किस प्रकार से रीडिंग को पढ़ते हैं। और इसको मुंह में रखने के बाद जो इसके नीचे जो बल्ब लगा होता है उसमें एक थोड़ा सा वो मुड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पारा जो है ऊपर जाने के बाद अपने आप नीचे नहीं आता है, ठीक है। अब थर्मामीटर से ताप नापना, सबसे पहले दो बड़े चिन्हों के बीच ताप का अंतर नोट करेंगे। और यदि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग हैं, तो एक छोटे खाने का मान 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। कहने का मतलब जैसे कि आपने स्केल इस्तेमाल करते हैं हम लोग घरों में, जो स्केल हम लोग पटरी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें देखा होगा आपने 1 सेंटीमीटर लिखा होता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं। तो उन लाइनों का मतलब क्या होता है, यानी 1 सेंटीमीटर का भी मिली सेंटीमीटर, यानी कि मिलीमीटर जिसको हम बोलते हैं, उससे भी छोटा छोटा वो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो उसको रीड करने में आसानी रहती है, क्योंकि एग्जैक्ट तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की चीज़ें होंगी नहीं, कुछ चीज़ें हमारी मिलीमीटर में भी होंगी। तो इसी प्रकार से उनको नापने के लिए भी हम छोटे छोटे खाने उसमें बने रहते हैं। इसी प्रकार थर्मामीटर के ऊपर भी खाने बने रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो उन थर्मामीटर के बीच में जो खाने बने होते हैं दो बड़े चिन्हों के बीच में, ताप का अंतर नोट करने के लिए होते हैं, ठीक है। यदि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है मान लीजिए, तो इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 5 बराबर भाग होंगे। और एक जो छोटा खाना होगा, एक जो भाग होगा 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, क्योंकि 0.2 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा 0.2 को यदि आप 5 बार जोड़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा वो। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, है ना, धो लें उसे। और धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करना चाहिए। अब थर्मामीटर को कसकर हाथ में पकड़ें और झटके देकर पारे को 35 डिग्री सेल्सियस निशान के नीचे लेकर आए। मतलब जैसे मान लीजिए तापमान बढ़ा हुआ है और वो पारा अपने आप ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, तो उसको सबसे पहले हमें झटकना पड़ेगा और झटक के उसको 35 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना होगा उससे नीचे, और तब उसको इस्तेमाल करना है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखेंगे। 2 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे और उसका पाठ्यांक यानी जो उसकी रीडिंग है उसको हम नोट करेंगे बच्चों। यही पाठ्यांक हमारे शरीर का ताप बताता है, यानी यही हमारे शरीर का ताप है। इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में बुखार है कि नहीं है, हम बुखार से ग्रसित हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ी सावधानी के साथ थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारी सावधानियां हमको बरतनी है। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। कहने का मतलब जब हम उसकी रीडिंग को पढ़ें तो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे
या ऊपर से पढ़ रहे हैं या नीचे से पढ़ रहे हैं तो वो रीडिंग गलत पढ़ने में आएगी। तो बिल्कुल आंखों के सामने जो है, जहाँ पर वो पारा गया हो, जहाँ पर पहुँच गया हो, बिल्कुल आंखों के सामने हमको रखना है, यानी दृष्टि रेखा की सीध में रखना है। थर्मामीटर किसी कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। उसके बल्ब जो होगा, क्योंकि कांच का होता है, उसमें से क्या होगा, उसमें से जो है सारा का सारा अल्कोहल या मरकरी निकल जाएगा, जो कि फिर आपका बेकार हो जाएगा वो। थर्मामीटर का उपयोग करते समय बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बल्ब को हाथ से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ भी गंदा हो सकता है। तो बल्ब को हमने उसमें इस्तेमाल नहीं करना है, उसको हमने ऊपर से पकड़ना है हमेशा, ठीक है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के शरीर के ताप मापन के अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए। देखिए, क्योंकि वो इसी मकसद से बना हुआ और उसी टेम्परेचर को नापने के लिए बना हुआ है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस तक का जो अंतर है वो हम उसमें, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस में यदि आप 7 जोड़ देंगे बच्चों तो 42 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 7 डिग्री सेल्सियस तक के अंतर को ही नापने के लिए स्पेशली बनाया गया है। इससे हम और चीज़ों में इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये थर्मामीटर हमारा ख़राब भी हो सकता है। क्रियाकलाप एक जो है इसमें दिया गया, उसको देखिए। कह रहा डॉक्टरी थर्मामीटर से अपने 10 मित्रों के शरीर का ताप मापिए और तालिका बनाइए। देखिए हम इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं मैंने आपको बताया, और आप इसको अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सस्ता आता है, ये आप केमिस्ट की दुकान से ख़रीद सकते हैं। और आप डिजिटल थर्मामीटर भी ले सकते हैं, मरकरी वाला थर्मामीटर भी ले सकते हैं। दोनों के दोनों थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से आप इसको जान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रयोगशाला में जो हम लोग प्रयोग करते हैं थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, उसका क्या इस्तेमाल है, उसके बारे में जानते हैं। प्रयोगशाला जो तापमापी है, में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ़ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर पारा जहाँ पर ठहरता है उस बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं, जिसे अधो बिंदु कहते हैं। इसके पश्चात नली को उबलते जल के पानी में रखते हैं, उस बिंदु पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस होगा। कहने का मतलब क्या है, प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है उसको बनाते समय 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो बिंदु हमें निश्चित करते हैं। एक बिंदु ऊर्ध्व बिंदु सबसे ऊपर वाला, और सबसे नीचे एक जो बिंदु होता है जिसको बोलते हैं अंकित होता है, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं अधो बिंदु। क्या बोलते हैं, देखिए दो बिंदु यहाँ पे हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। एक यहाँ देख रहे हैं आप बच्चों, ये है अधो बिंदु, ठीक है। और दूसरा है आपका कौन सा बिंदु, ऊर्ध्व बिंदु। तो यहाँ पे जो अधो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अंकित किया जा रहा है। और जो अधो बिंदु है, जो ऊर्ध्व बिंदु है, वो आपका किस में है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो थर्मामीटर बना है ये वाला, तो सबसे ऊपर वाला बिंदु देखेंगे आप, सबसे ऊपर वाला बिंदु देखिए, ये क्या है, ऊर्ध्व बिंदु है, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला ये अधो बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो ऊर्ध्व बिंदु है, ठीक है। ये पूरी स्केल बनी हुई है और यहाँ से 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक ये बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रयोगशाला तापमापी है उसको में पैमाना जब बनाया जाता है, पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ़ में के टुकड़ों में रखते हैं पहले, क्योंकि जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनने लगता है पानी, तो इसीलिए उसमें रखा जाएगा। और जहाँ पे पारा रुकेगा वहाँ पर हम निशान लगा देते हैं और वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस अंकित कर देते हैं, जिस प्रकार से बनाया जाता है। और उसी प्रकार से जो है उबलते हुए पानी में इसको रखते हैं। और उबलते पानी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तो जैसे ही वो जहाँ पर जाके पारा रुकेगा वहाँ पर हम उसको अंकित कर देंगे, निशान लगा देंगे और 100 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। तो इसीलिए जो 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर हम अंकित करते हैं उस बिंदु को हम अधो बिंदु कह देते हैं, और जहाँ पर हम 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व बिंदु कह देते हैं। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबाई को हम 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान आपका 1 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 बराबर भागों में बांटेंगे।
फ़ारेनहाइट पैमाने पर अधोबिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित करते हैं। यानी कि यदि सेल्सियस में करना होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे बच्चों, लेकिन जब फ़ारेनहाइट में करेंगे हम तो फ़ारेनहाइट के अंदर हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा सबसे नीचे का बिंदु, अधोबिंदु, और जो ऊर्ध्व बिंदु होगा सबसे ऊपर का बिंदु होगा, ऊर्ध्व मतलब सबसे ऊपर का बिंदु, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कितने का अंतर है। यानी कि मैं कहने का मतलब यदि आप 80 से जोड़ देंगे तो 80 जोड़ने पे आपको 112 मिल जाएगा। 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 80, तो यहाँ पे 80 का है, और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में यदि हम इसको लिखते हैं तो 132 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये जाता है। यानी कहने का मतलब ये आपका 180 डिग्री, 80 नहीं बच्चों, 180 कितना हो जाएगा, 180 जब हम इसमें प्लस करेंगे, किसमें, 180, यदि आप 32 के अंदर, ये 32 है और इसमें आप 180 बच्चों जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 212, ठीक है। तो कहने का मतलब 180 जो होगा यही आपका जो है इसमें अंतर है 180 का, ठीक है। तो और लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस से यदि आप लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो यहाँ पे 100 का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, यहाँ 100 का अंतर है। तो ये दो स्केल्स जो हमारा इस पे स्केल बनाया जाता है, इस पे थर्मामीटर पे, तो डिग्री सेल्सियस में भी बनाया जाता है, फ़ारेनहाइट में भी बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 100 बराबर भागों में बांटा जाता है उसमें, और इसमें 212। तो इसी वजह इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 180 बराबर भागों में बांटते हैं, और इस प्रकार क्या होता है बच्चों, इस प्रकार 1/1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो वहाँ 1/1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, यहाँ 1 भाग जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हमें बदलना हो, अतः सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर किसके, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने के बराबर। यानी कि यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप जो है C तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप F है, तो फ़ारेनहाइट को F से और सेल्सियस को C से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये जो आया, जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हम कैलकुलेट करने के लिए है कि सेल्सियस में यदि दे रखा हो या फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, हमें दोनों में से एक मान दे रखा हो तो हम दूसरे में इसको बदल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा सूत्र है जिसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं 100 क्या है, 0 से लेके 100 तक 100 का अंतर होता है, और 32 से लेके 212 तक 180 का अंतर होता है। तो नीचे हमने क्या रखना है, अंतर लिखना होता है पैमाने में। तो यहाँ पे देखिए F-32 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट है यहाँ पे 32 जो है शुरुआत का अंक होता है, और यहाँ 180 क्या है, वो आपका, यहाँ पे C-0 रख सकते थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 तो 0 होता है, C में से 0 निकलेगा तो क्या होगा, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो C/100 लिखा गया। यहाँ पे F-32 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सबसे नीचे का जो बिंदु है वो 32 है, यानी अधो बिंदु, और उसमें जो अंतर है 32 और 212 के बीच में 180 का है, तो इसलिए इसे नीचे रख दिया। इसकी रिलेशन यदि निकालेगी तो उसमें देखिए, इसको क्या करेंगे हम, यदि 100 को 180 से आप इनको आपस में काटिए तो आपका 5 आएगा, इधर 9 आएगा, ठीक है। तो आप काटेंगे तो जैसे ये काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 0 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 और 2 नीम 18, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 0 कट गए। तो बच्चों क्या होगा, इस प्रकार से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो 0 है ये 0 से कट जाएगा, और ये जो 10 है ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 2 नीम 18। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी तरफ, इसको इसीलिए हमने क्या लिख दिया,
अपॉन 1 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं, C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 1 मिनट। 1 मिनट यहाँ पे आ नहीं रहा, इसको C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा, 180 नहीं लिखेंगे, सॉरी 180 नहीं, 180 नहीं, दिस इज़ नॉट 180, ये आप 180 नहीं लिखेंगे बच्चों, ये आप 180 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 नीम 18, तो यहाँ 9 होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 100 भी लिख सकते हैं यहाँ, 180 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको काट देंगे। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपका ये जो है यहाँ पे आपका ये जो है आपका रियल फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करना है। चलिए अभी हम करेंगे आगे इसको किस प्रकार से करते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके इसको भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है कि डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है, और आगे हम इसमें जो है फिर पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे आगे का चैप्टर। ठीक है, तो आगे क्या क्या पढ़ने को है, ऊष्मा की अवधारणा जो होती है उसको हम बताएंगे, और इसके अलावा आपको जो है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है ये बताएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसमें कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना बच्चों, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो इसको पूरे को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।